हनुमान जी का ध्यान किया है। ये श्लोक गा करके तुलसीदास जी ने कि अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वानरा वात जातम नमामि। कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप अतुलित बल धामम, आपके पास अतुलित बल है, अतुलित बल के आप धाम है, माने घर है, घर हैं आप। हेम शैलाभ देहम, आपका शरीर कांचन की तरह चमक रहा है। हेम शैल, हेम माने होता है कंचन, माने गोल्ड, स्वर्ण, स्वर्ण की तरह आपके शरीर में कांति। तनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, परम ज्ञानी आपको। और सकल गुण निधानम, आपके अंदर समस्त गुण विद्यमान है। और वानराणाम अधीशम, सारे वानरों के आप अधीश हो, कपियों के कपिराज हो। और रघुपति प्रिय भक्तम, हे रघुपति के प्रिय भक्त हनुमान जी, हे वात जातम, हे पवन सुत, हम आपको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा कह करके हनुमान जी को प्रणाम किया और श्री सुंदरकांड जी शुरू हो रहे हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब जामवंत के वचन सुने हनुमान जी ने, तो सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, हृदय में आनंद छा गया। और कहा उन सभी वानरों को, देखो मैं जा रहा हूं, मैं जाकर के लौटूंगा, तुम तब तक भूखे मत रहना, सही दुख कंद मूल फल खाई, कंद मूल फल खा करके यहाँ रहना, मैं अभी जाकर के मैं लौटूंगा, तुम निराश मत होना। क्योंकि सब प्राण त्यागने के लिए वहां आए थे, तो कहा कि आप प्राण मत त्यागना, तुम कंद मूल फल खाते पीते यहाँ रहना, मैं अभी जाकर सीता जी को ढूंढ करके मैं आऊंगा वापस। वो एक विश्वास हनुमान जी में आ गया। फिर क्या किया, जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मुहि हर्ष विदेशी, यह कही नाई सभी ने कहूँ माथा, चले हर्षि ही धरि रघुनाथा। ऐसा कहा और सबको प्रणाम किया हनुमान जी ने। बल है लेकिन बल का अभिमान नहीं है, फिर भी दीनता है हनुमान जी को। ये दोनों गुण रहना, ये तो हनुमान जी के ऊपर ही हो सकता है, और हम जैसे सामान्य इसको नहीं कर सकते। क्योंकि जिसके अंदर शक्ति आ जाती है थोड़ी, तो उसको अभिमान आ जाता है कि मेरे से ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है, मैं ही सब करके आऊंगा, उसके अंदर दीनता नहीं रहती। लेकिन हनुमान जी यहाँ वो प्रदर्शित कर रहे हैं, शक्ति बहुत है लेकिन फिर भी सबको प्रणाम कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि हिय धरि रघुनाथा, हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण किया है हनुमान जी ने। और सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कर कूदी चढ़े उठा ऊपर। एक सिंधु के उस तीर पर एक भूधर माने एक शिला थी, उस शिला के ऊपर हनुमान जी चढ़ गए। जब हनुमान जी चढ़ गए और कहा कि क्या किया कि जही गिरी चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जब चरण उस शिला के ऊपर दिया हनुमान जी ने, तो इतना प्रभु हनुमान जी का वेग है, इतना शक्ति है कि वो चरण देते ही वो नीचे, शिला तो नीचे अंदर गिर गई। और आपको मालूम है, सीसो आपने खेला होगा, सीसो, तो जब एक वेट वहां पड़ता है तो दूसरा उठ जाता है। तो ऐसे ही जब नीचे वो शिला गई, तो एकदम कूद करके हनुमान जी एक छलांग
लगाने के लिए तैयार हो गए। फ्लाइट जैसे छलांग, रॉकेट जैसे छलांग मारता है, कि जैसे लॉन्च होता है, ऐसे हनुमान जी एकदम लॉन्च हो गए। और जब गए हैं तो बीच में देवताओं ने एक मैनाक नाम का पर्वत था, तो मैनाक नाम का उस पर्वत को प्रकट किया और कहा उस मैनाक ने कि हनुमान जी आप थोड़ा विश्राम यहाँ कर लो, कि आगे की बहुत बड़ी, बहुत दूर आपको जाना है, थोड़ा आप विश्राम इस पर कर लो। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मेरे पास अब कोई समय नहीं है, मेरे पास विश्राम करने की समय बिल्कुल नहीं। कहा हनुमान जी ने दोहे में, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैनाक जी, मैं आपको प्रणाम ही करता हूँ। थोड़ा उनको छुआ सिर्फ मैनाक जी को, और कहा कि मैं अब विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं प्रभु का काम करके नहीं लौटूंगा तब तक मुझे अब विश्राम नहीं है। ऐसा कह करके गए हैं हनुमान जी। तो सुरसा नाम की वो राक्षसी प्रकट हो गई। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठई आई कहीं नहीं सो पाता। वो सुरसा प्रकट हो गई और कहा कि आज देवताओं ने मुझे बड़ा अच्छा आहार दिया है, मैं तुमको आज अपना आहार बना करके खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो मैया, अब मेरे पास समय नहीं है, मैं जब वापस लौटूंगा ना, एक बार राम जी को मैं अपना शुद्ध राम सीता जी की खबर दे दूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप मुझे भोग लगाना, कोई चिंता नहीं, मैं तब आपके पास आऊंगा। तो लेकिन सुरसा नहीं मानी। जब अपना बदन पसारा, जोजन भरी ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। जब अपना मुंह खोल करके वो सुरसा अपना बदन बढ़ाने लगी, तो हनुमान जी भी अपना बदन बढ़ाने लगे, दुगना अपना वो रूप बढ़ाने लगे। 16 जोजन मुख तिहि ठयऊ, तुरंत पवन सुत 32 बयऊ। 16 योजन की जब वो सुरसा होगी तो 32 योजन हनुमान जी हो गए। और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तस तस दून कपि देखावा। जितना वो बढ़ा रही है उससे दुगना हनुमान जी अपना रूप बढ़ा रहे हैं। और जब एकदम वो अपना रूप बढ़ाने लगी, 100 योजन की वो बन गई वो सुरसा, तो एकदम अति लघु रूप पवन सुत लीन, एकदम छोटा रूप हनुमान जी ने लिया। उसके मुंह पर गए, मुंह तक गए, मुंह तक जाकर के वापस फिर से आ गए बाहर, और कहा कि माता मैंने आपका वो प्रण पूरा कर दिया, मैं आपके मुख पे जाकर के आ गया। तो देवता फूल बरसाने लगे कि आपकी बुद्धि का हम थोड़ा टेस्ट ले रहे थे, आप बुद्धि तो आप तो बल बुद्धि के निधान है हनुमान जी, आप अपना काम करके ही लौटेंगे। तो आगे जब हनुमान जी जा रहे हैं तो और एक विघ्न आ रहा है। नीचे एक राक्षसी है निशिचरी, एक सिंधु मह रहई, करी माया प्रमुखे खग गई। जो परछाई उसके ऊपर पड़ती थी तो वो सब उन पक्षियों को खा जाती थी। तो जब वही छल हनुमान जी के साथ भी करने लगी, और लेकिन हनुमान जी ने एक मुक्का उस निशाचरी को मारा, उसका प्राणांत किया और आगे बढ़े। और आगे फिर अब देखिए हनुमान जी को कितने विघ्न आ रहे हैं। सुरसा आई, फिर ये निशाचरी आई, लेकिन हनुमान जी हार नहीं मान रहे। कहा कि मैं अपने प्रभु का, क्योंकि फोकस प्रभु का, हनुमान जी का अपने प्रभु के काम पर है, तो
हो सकता है हमारे जीवन में भी शिक्षा दे रहे हैं हनुमान जी कि तुम्हारे जीवन में भी जब बहुत सारे विघ्न आ सकते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अपना फोकस, अपना जो लक्ष्य है उसको प्रभु में रखो, प्रभु के काम में रखो, अपना लक्ष्य सीधा साधा रखो, तो कोई भी विघ्न आए उसको तुम पराजित कर सकते हो। तुम्हारे अंदर इतना बल आए। तो आगे हनुमान जी जब पहुंचे हैं लंका, तो स्वर्ण की वो लंका है। देख करके बड़े अचंभित हुए हनुमान जी, और एकदम छोटा रूप हनुमान जी ने लिया कि यहाँ कोई मुझे पहचाने नहीं। तो छोटा रूप लेकर के मशक समान रूप कपिधरी, लंकई चलयु सुमिरी नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। वहां एक उस लंका को रक्षा करने वाली वो द्वारपाल लंकिनी थी। उसने हनुमान जी को, छोटे थे फिर भी देख लिया और कहा कि मैं तुमको अंदर जाने नहीं दूंगी, पहले तुमको यहाँ मेरे से लड़ाई करनी पड़ेगी, तब मैं तुमको जाने दूंगी। तो अपने निज रूप में हनुमान जी आए और एक मुठिका मारी। उस मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर भमर बमत धरनी धन मणि। जब एक मुष्टिका उस लंकिनी को मारी तो रक्त बहते बहते उस भूमि में गिर पड़ी। और अब क्या बोल रही है, पहले तो बोल रही थी कि तुमको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, अब भाषा ही बदल गई। कह रही है कि जब ब्रह्मा वर देने के लिए आए थे रावण को, तो उन्होंने कहा था कि जब एक कपि, एक वानर जब मुझे मुठिका मारेगा तो समझ लेना कि तुम्हारा अंत आ चुका। तो प्रणाम किया हनुमान जी को और कह रही है, ये बड़ा क्रांतिकारी ये दोहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। उस लंकिनी को तो एक क्षण का ही सत्संग हनुमान जी का मिला था। तो क्या बोल रही है कि स्वर्ग का सुख, अपवर्ग का सुख, ये सब उसकी तुलना में नहीं आ सकता। किसकी तुलना में कि तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, जो एक लव एक क्षण के सुख में, एक क्षण के सत्संग के सुख में जितना सुख मिलता है, उतना सुख तो स्वर्ग में और अपवर्ग में भी नहीं है भैया। ऐसा उल्लंघिनी बोली। आगे हनुमान जी अंदर गए प्रभिषि नगर, वही छोटा रूप धारण करके हनुमान जी अंदर गए। भोग विलास की भूमि लंका, वहां कहीं शराब के दौर चल रहे हैं, कहीं मदिरा चल रही है, कहीं भोग विलास चल रहा है। एकदम ढूंढते हुए हनुमान जी जा रहे हैं और जाते जाते एक मकान पर पहुंचे और कहा क्या देख रहे हैं कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। वहां उस मकान के बाहर हरि मंदिर एक भिन्न बनावा। लगता है ये कोई मंदिर है, ऐसा लग रहा था बाहर से। और क्या देख रहे हैं हनुमान जी कि रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंद तहाँ, देखी हर्षि कपिराय। हनुमान जी ने देखा कि इनके द्वार पर तो रामायुध अंकित ग्रह, राम जी के आयुध अंकित है, शंख चक्र गदा पद्म जिनके
द्वार पर अंकित है और बाहर तुलसी जी का पौधा है। एकदम हर्ष में आ गए कि यहाँ क्या कोई भक्त है। सोचने लगे कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये लंका तो निशिचरों का की भूमि लग रही है, लेकिन यहाँ सज्जन भी रहते हैं। खुश हो गए हनुमान जी, क्योंकि अब तक तो जो देख रहे थे वो भोग विलास ये सभी देख रहे थे, लेकिन अचानक जब एक भक्तों का चिन्ह देखा तो हनुमान जी हर्ष में आ गए कि शायद यहाँ कोई भक्त भी रहता है। मन में तर्क करने लगे कि यहाँ कैसे ये भक्त रहता है। तो विभीषण जी जाग गए और क्या कहने लगे कि राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। राम राम करके विभीषण जागे और जब राम राम की वो ध्वनि सुनी तो हनुमान जी एकदम आनंद में पड़ गए और कहा कि हाँ, ये सच में कोई सज्जन ही है, कोई ये, क्योंकि ये सज्जन का ही चिन्ह है। यहाँ राम राम कोई बोल रहा है तो समझ लेना घर में प्रभु का नाम अगर गूंजता रहा तो हनुमान जी को ऐसे ही लगता रहेगा कि यहाँ कोई सज्जन रहता है, यहाँ कोई दुर्जन आने का मैं प्रवेश करने नहीं दूंगा, मैं ही यहाँ रहूंगा। क्योंकि जहाँ राम नाम की धुनी चलती है वहां हनुमान जी निवास करते हैं। हम प्रणाम मंत्र भी बोलते हैं ना, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां रघुनाथ जी के कीर्तन चलता है, राम जी का कीर्तन चलता है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, अपने दोनों हाथों को जोड़ करके सर झुकाए हनुमान जी वहां रहते हैं। और क्या करते हैं, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, अपने नेत्रों से अश्रु प्रेमाश्रु को बहाते हुए वहां हाथ जोड़े हुए हनुमान जी रहते हैं। और वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन मारुति नमत राक्षसांतकम, हे राक्षसों के अंतक मारुति जी, आपको हम प्रणाम करते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। तो हर्ष में आ गए हनुमान जी और विप्र रूप धरी, एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और विभीषण जी से मिले। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा सुनाई बुझाई। कहा उस ब्राह्मण ने, जो हनुमान जी ने कहा कि हे सज्जन, आप अपनी कथा थोड़ी सुनाइए, आप कौन है। और उस विभीषण ने कहा कि देखो, मैं तो विभीषण हूँ, रावण का भाई हूँ, लेकिन आप कौन है। आप मुझे बहुत बड़े भक्त लगते हैं, आपके वेश से तो आप बहुत बड़े भक्त लगते हैं, आप कौन है मुझे बताइए। तो कहा कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। क्योंकि जब आप भक्तों से मिलोगे तो आपको एक अलग ही आनंद आएगा। सामान्य अब दोस्तों से मिलो, किसी से भी मिलो, ऐसा आपको आनंद नहीं आएगा। लेकिन आप भक्तों से जब मिलोगे, जो प्रभु को के नाम को हमेशा जपते रहते हैं, जो प्रभु के करीब हैं, ऐसे भक्तों से जब आप मिलोगे तो अंदर एक अलग आनंद छा जाता है। कैसा आनंद छाता है, क्योंकि यदि आप भी भक्त हैं और सामने वाला भी भक्त है और दोनों भक्त जब मिलते हैं तब तो वो आनंद की सीमा ही अलग होती है। क्योंकि उनको दोनों को पता है कि यहाँ तो अब हरि चर्चा शुरू हो जाएगी। जब जहाँ हरि चर्चा शुरू हो जाएगी वहां तो फिर आनंद ही बरसेगा। ऐसा दोनों के हृदय में आ जाता है, तो दोनों को वो आनंद छाता है। हनुमान जी को भी आनंद आया राम नाम सुन करके। अब देखो, हम लोग भी तो कहाँ कहाँ जाते हैं,
ऑफिस जाते हैं, बाहर जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, किसी के कोई यहाँ फंक्शन में जाते हैं, लेकिन कहीं जाते टाइम अगर आप भक्त हो और आपको हरि चर्चा में थोड़ा भी अ, रस है, वो समझ सकते हो आप उस रस को, तो आप ये अनुभव करोगे कि उस वीरान जगह पर जहाँ हरि चर्चा का कोई संभवता ही नहीं है, वहां आपको अचानक कोई भक्त मिल जाए, कोई हरिनाम का चर्चा करने वाला मिल जाए, कितना अंदर आनंद आता है। अरे वाह, कोई हमारे जैसा मिल गया, कोई हमारे से तो जो हमको पसंद है वो बात करने वाला हमको मिल गया, तो कितना आनंद हमको आता है। ऐसा ही आनंद हनुमान जी को वहां आया कि इन राक्षसों के बीच में ये सज्जन मिल गए, एक सत्संग मिल गया हमको। और विभीषण जी को भी, क्योंकि विभीषण जी भी आगे कहते हैं, विभीषण जी यही दातन, जैसे दांतों के बीच में वो जीभ बेचारी पड़ी रहती है, हनुमान जी मैं ऐसे यहाँ पड़ा हूं। तो ऐसे एक व्यक्ति को जिसको कभी सत्संग मिला ही नहीं जीवन में, और अचानक उसको भक्तों का संग मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, उसको कितना आनंद मिलता है। किसको उसको कितना, जो तड़प रहा है उस आनंद के लिए, और अचानक उसको कोई भक्त मिल जाए तो कितना उसको आनंद आता है। तो ऐसा आनंद विभीषण जी के अंदर भी आया, और कहा कि अब जब पूछा तो हनुमान जी अपने निज रूप में आ गए और कहा कि मैं हनुमान हूं और राम जी का एक छोटा सा सेवक हूं। यहाँ श्री सीता जी की खबर लेने के लिए मुझे राम जी ने भेजा है, तो आप मुझे वो खबर बता दीजिए। पूरी कथा सुनाई हनुमान जी ने कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल पंतन पुलक मन, मगन सुमिली गुणग्राम। कहा विभीषण जी को कि मैं राम जी का दूत हूँ, आपके भाई ने मेरे स्वामी का की पत्नी है उनको लेकर के यहाँ बिठाया हुआ, मुझे उनकी पता खबर मैं लेने यहाँ आया। तो जब ऐसा कहा तो विभीषण जी गदगद हो गए, कहा कि सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दातन दशा दशनन महु जीव बिचारी। जैसे दांत के बीच में जीभ रहती है, ऐसे मैं पवन सुत यहाँ रह रहा हूँ। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हई कृपा भान कुल नाथा। आप मुझे अनाथ जान करके उन प्रभु राम ने ही आपको मेरे पास भेजा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कहा कि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। हनुमान जी, ये मेरा तो तामस देह है, मेरा तो कोई प्रीति उनके चरणों में नहीं है, फिर भी लेकिन अब मुझे भरोसा हो गया है। क्या भरोसा? कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। लेकिन आप आज मिल गए हो, क्योंकि बिना हरि की कृपा के, बिना राम जी की कृपा के, बिना बिहारी जी की कृपा के संत का सत्संग नहीं मिल सकता। आप मुझे मिल गए हो तो मुझे ये पक्का हो गया है कि अब मेरे ऊपर हरि की कृपा होनी शुरू हो चुकी, हरि की कृपा हो गई। हम बहुत लोग ऐसे देखे जाते हैं कि कहते हैं कि हम तो, मैंने भी सुना है, बहुत लोग कहते हैं कि अरे आप तो बड़े पुण्यात्मा हो, आप तो इतना कुछ करते हो, लेकिन हम तो कुछ नहीं करते, हम तो नॉनवेज भी खाते हैं, हम तो बड़े नीच हैं, हम तो गाली भी देते हैं, बकते थे, हमको कहाँ ये सब प्रभु कृपा करेंगे, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन भैया, अगर आपको आपको सत्संग आने से तो किसी ने रोका नहीं है, आप कथा सुनने से तो किसी ने रोका नहीं है, तो अगर आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है
आपको कथा सुनने को मिल रही है तो समझ लेना आपको हरि की कृपा होना शुरू हो चुकी। यहाँ विभीषण जी यही कह रहे हैं कि मैं तो तामस देह है मेरा, लेकिन आज आप मिल गए हो हनुमान जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि राम जी की पूरी पूर्ण परिपूर्ण कृपा मेरे ऊपर बरसना शुरू हो चुकी। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत का सत्संग नहीं मिल सकता, ऐसा विभीषण जी बोले। और वहां हनुमान जी भी अपनी दीनता दिखा रहे हैं कि प्रात लेह जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। कहते हैं हनुमान जी, भैया जो सुबह सुबह बंदर का नाम लेता है ना, उसको तो फिर आहार भी नहीं प्राप्त होता, नसीब में मिलता। ऐसा मेरा देह है बंदर का, और ऐसा देह प्राप्त करके अस मैं अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर कीन्ही कृपा, सुमिरी गुण गुण भरे बिलोचन नीर। रोने लगे हनुमान जी और कहा, अब तामस देह की बात कर रहे, मेरा क्या कोई बहुत बड़ा देह है क्या? मैं तो बंदर हूँ, फिर भी उन राम जी ने मेरे ऊपर कृपा की, मेरे पर दुलार किया। ऐसा कह करके एक दूसरे का हाल सुनाया। भक्त ऐसा ही तो करते हैं, भक्त हमेशा अपनी बढ़ाई नहीं करते कभी, भले वो बड़े होते हैं, लेकिन जब एक दूसरे से मिलते हैं दो भक्त तो कहते हैं, अरे भैया मैं तो बड़ा नीच हूँ, मैं तो पापी हूँ। ऐसा एक दूसरे को भक्त कभी अपने आप को बड़ा नहीं कहते। तो हनुमान जी भी यहाँ अपनी वो हाल सुना रहे हैं। तो कहा हनुमान जी ने, जो ऐसे प्रभु हैं जिन्होंने मुझ जैसे एक नीच अधम बंदर को भी अपना लिया, तो कहो उन ऐसे प्रभु के शरण को छोड़ करके, चरण को छोड़ करके और कहाँ हम जाएं। ऐसा हनुमान जी बोल रहे हैं। और फिर पूछा भीषण जी को कि आप कृपा करके मुझे बताएं, आपसे मिलकर मुझे बहुत आनंद आया, लेकिन मुझे ये बात बताइए कि कहाँ सीता जी मुझे मिलेंगी। तो वहां से जाने का रास्ता बताया कि आप यहाँ से जाओगे तो अशोक वाटिका आएगी, उसी अशोक वाटिका में सीता जी को बंदी बना करके वहां रावण ने रखा है, आप देखना आपको मिलेंगे। प्रणाम करके हनुमान जी तुरंत निकले हैं, वो छोटा सा ही रूप धारण करके उस अशोक वाटिका में एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठे। और जब जाकर के बैठे हैं तो उसी समय वो रावण आया तलवार लेकर के और कहा कि देखो सीता, अगर तुमने बात नहीं मानी, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि तुम कहाँ हो और राम को भी पता नहीं चलेगा, मैं अभी भी तुमको समय देता हूँ, मेरे से विवाह करो तो तुम मंदोदरी आदि सब रानी, ये सब रानियों को मैं तुम्हारी सेविका बना दूंगी और अकंटक राज्य तुम करना लंका की। लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो मैं कठिन कृपाण, ये जो तलवार दिख रही हो, ये तुम पर मैं चला दूंगा। तुम जल्दी बोलो, तुमको क्या करना है। तो कहा कि तुम जल्दी मानो। तो सीता जी ने तृणधरी ओट कहती बही देही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। एक तृण वहां से निकाला,
ने बीच में रखा, क्योंकि रावण को देख भी नहीं रहे हैं सीता जी। और आपको मालूम है सीता जी भूमि, कल हमने उस दिन भी चर्चा की, भूमि से सीता जी प्रकट हुई है। तो और भूमि से ये तृण कहाँ से आता है? तृण माने घास, जो घास होता है वो घास कहाँ से उगता है? वो भी भूमि से उगता है। तो इस नाते संत कहते हैं कि ये तृण जो है, ये घास जो बीच में ये सीता जी ने रखा था, ये सीता जी के भाई के समान हुआ। तो उस तृण के ओठ करने कर कर रावण से बात कर रही है, देख रही है उस तृण की ओर, लेकिन बात रावण के लिए कर रही है सीता जी। कहते हैं कि सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो। तुमको बिल्कुल लज्जा नहीं आती? कैसा निर्लज्ज है तू। देख मेरे पति राम अभी आएंगे और तुमको परास्त करके वो मुझे यहाँ से लेकर जरूर जाएंगे। तुम ऐसे व्यर्थ में मुझे डराओ मत। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समदस कंधर। उनके समान कौन है? और वो तुमको परास्त जरूर करके मुझे प्राप्त करेंगे, मुझे विश्वास है। ऐसा जब कहा तो चंद्रहास हरु मनु मुमट परितापम रघुपति बिरह अनल संजातम। सीता जी बोल रही है कि मेरे उस विरह को रघुपति मेरे प्राण प्रिय दूर करेंगे। जब ऐसा कहा तो सब निशिचर को, वहां जो बैठी थी वहां, उनको बुलाया रावण ने और कहा कि इसको अच्छे से डराना। मैं अभी इसको मार नहीं रहा हूं, लेकिन इसको अच्छे से डराना, धमकाना। और मास दिवस मह कहत कहत कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। कहता है रावण कि अगर एक महीने में ये बात नहीं मानी तो मैं अपना तलवार उठाने के लिए वश हो जाऊंगा। मैं अपना तलवार उठा करके इसका प्राणांत कर दूंगा, इसको थोड़ा डरा धमकाना। तो जब रावण गया, सब ऊपर से हनुमान जी देख रहे हैं और हंस भी रो भी रहे हैं, और अंदर दुख भी है, क्रोध भी आ रहा है। तो जब एक संत थे, एक संत राम कथा करते थे बड़ा सुंदर। तो जब ये प्रसंग आया जो हम सुन रहे हैं कि ऊपर से हनुमान जी देख रहे हैं सब, तो वो संत बोले कि अशोक वाटिका में जो पुष्प थे वो सफेद रंग के थे। हनुमान जी भी उस कथा में बैठे थे, क्योंकि हर कथा में हनुमान जी आकर के बैठते हैं। हमारी कथा में भी हनुमान जी बैठे हुए हैं सामने। तो कहा हनुमान, क्योंकि बड़े भाव से सुनाया करते थे, तो हनुमान जी प्रकट होकर के बोले कि नहीं नहीं, वहां अशोक वाटिका में जो पुष्प थे वो लाल कलर के थे। तो कथा के बाद उन संत ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हो लाल कलर के थे, मैं कह रहा हूँ सफेद कलर के थे। चलिए राम जी से पूछ लेते हैं, उनको तो सब कुछ मालूम है कि कौन से कलर के थे। तो वो संत गए राम जी के पास। जब राम जी को पुकारा, प्रकट हुए, तो राम जी ने दर्शन दिया और कहा हनुमान जी को कि देखो हनुमान जी, वैसे तो वो पुष्प तो सफेद रंग के ही थे। तो हनुमान जी बोले कि नहीं प्रभु, लेकिन मैंने अच्छी तरह से देखा था, वो पुष्प तो लाल कलर के थे। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी, उस वक्त जब पेड़ पर बैठे थे तो नीचे रावण अपना वो कृपाण लेकर के सीता जी को डरा धमका रहा था, तो आपको गुस्सा आ रही थी, तो आपके आंख एकदम लाल हो गए।
इसलिए आपको वो सफेद पुष्प भी लाल दिखाई दे रहे थे, वो पुष्प तो सफेद ही थे। तो हनुमान जी को गुस्सा भी आ रहा है, आंखों से आंसू आंसू भी गिर रहे हैं। उस रावण ने जब धमका के गया वो, तो राक्षसियां जब डराने लगी, तो श्री त्रिजटा नाम राक्षसी एका, वहां एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। तो उसने कहा कि देखो, कोई यहाँ किसी सीता जी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, उसको शांत रहने दो, जैसा है वैसा रहने दो उसको, क्योंकि मैंने सपना देखा है और उस सपने में मैंने देखा है कि एक वानर पूरी लंका को जला रहा है, और आज से ठीक 4, मुझे विश्वास है कि ये सपना जरूर पूरा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं क्लियर, मैंने साफ स्पष्ट रूप से ये देखा है कि वो वानर पूरी लंका को जलाकर भस्म करके चला गया और पूरी लंका अनाथ होकर के जल रही है। तो जब ऐसा त्रिजटा ने कहा तो सारी वो राक्षसियां डरने लगी और दूर हो गई। सीता जी ने कहा त्रिजटा से कि हे माँ त्रिजटा, आप एक काम करो, यहाँ एक चिता बनाओ और मैं उस चिता में भस्म होकर के मरना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे में जीने की कोई अब आशा नहीं, क्योंकि न जाने प्रभु राम कब आएंगे, मेरे प्रभु मेरे नाथ कब आएंगे, मुझे यहाँ तकलीफ में देख करके वो कब मुझ पर कृपा करेंगे, मैं उससे पहले ही उनके साथ जाकर मिल जाऊं, आप यहाँ चिता बना। तो त्रिजटा ने थोड़ा आश्वासन दिया कि नहीं बेटी, वो तो चराचर के स्वामी है, वो जरूर आएंगे। जब ऐसा कहा तो हनुमान जी से अब नहीं रहा गया, चूड़ा अंगूठी जो थी उस प्रभु के ने जो दिया था, उसको ऊपर से ही नीचे हनुमान जी ने डाला, और जब नीचे डाला तब मुद्रिका देखी मनोहर, क्योंकि कहते हैं तुलसीदास जी कि कपि कर हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारे तब, जनु अशोक अंगार दीन, हर्ष उठी कर गए हो गए। मुद्रिका ऊपर से नीचे डाली, जब देखा सीता जी ने वो मुद्रिका तो पहचान गई, क्योंकि उसमें राम नाम अंकित, अति सुंदर राम जी का नाम उसमें अंकित था, और जान गई सीता की ऐसी अंगूठी माया से रची नहीं जा सकती। पहचान गई ये तो राम जी का ही, मेरे नाथ का ही वो अंगूठी। और नीचे फिर हनुमान जी कूदे हैं और प्रणाम करके पूरी राम कथा अब तक जो हुई सब सीता जी को सुनाई। जब राम कथा सुनी सीता जी ने, तो हृदय में एकदम आनंद छा गया और कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम राम के दूत हो हनुमान जी महाराज। और ऐसा कह करके सीता जी बोली कि आप कैसे यहाँ आए हो। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो, मुझे वहां हम सब टुकड़ी चारों ओर भेजी राम जी ने, और दक्षिण दिशा की ओर जो टुकड़ी आई थी उसमें ही मैं भी था, और उस समुद्र के किनारे पूरी सेना हमारी सजी हुई है। हमारी जो दक्षिण दिशा की टुकड़ी है वहां है, आपका सुध लेकर के मैं जाऊंगा, और तुरंत प्रभु राम आपको लेने के लिए तुरंत यहाँ आएंगे, आप चिंता मत करिए। तो जब ऐसा कहा तो थोड़ा विश्वास सीता जी में आया, और कहा सीता जी ने कि प्रभु राम कैसे हैं, मेरे नाथ कैसे हैं।